हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लो का ये आरजेएस का मॉक टेस्ट 1 है। ठीक है, इसके अंदर आपको इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन है और सभी एक्ट इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, जितने भी क्रिमिनल के फिर सिविल का अलग अलग करेंगे। ठीक है, यह तो सेशन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अलग अलग करेंगे दोनों। क्रिमिनल का ये क्रिमिनल का सिविल का अलग करेंगे। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश की क्लास चल रही है और इंग्लिश के 2 टेस्ट हो चुके हैं और मॉक टेस्ट हो चुके हैं, फुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यूट्यूब जेपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाके सारे टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। और हिंदी के अभी तक 11 टेस्ट हो चुके हैं। हिंदी के 11 हो गए और इंग्लिश के 2 टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, और उनका पीडीएफ आपको जेपी लो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो अभी 30 दिन बचे हुए हैं हमारे पास, तो 30 टेस्ट करेंगे हम, इम्पोर्टेंट फुल टेस्ट, यानी कि लो के आज लो का टेस्ट है ये। ठीक है, तो आप सबको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं सभी के सब। और ठीक है, इसका पीडी और अब अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो एक बार ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन में क्लिक करना, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये टेस्ट। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट अंडर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत नहीं है। ठीक है, कौन सा नियम? मोटिव, ओकेजन, प्रिपरेशन, प्रीवियस कंडक्ट। बताइए, हेतु, प्रश्न, तैयारी, पश्चात का आचरण, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? राइट आंसर आपको देना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ये सही है। ओकेजन नहीं है, प्रसंग ये नहीं आता, प्रसंग नहीं आता। और मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ये सेक्शन 8 के अंदर है। ठीक है, हेतु है, तैयारी है, पश्चात का आचरण है। ठीक है, ओकेजन ये नहीं आएगा, प्रसंग नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सेकेंड इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसका आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट एविडेंस विथ इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट। निम्नलिखित में से साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के तहत साक्ष्य नहीं माना गया, यानी कि साक्ष्य जो अधिनियम है धारा 3 के तहत कौन सा साक्ष्य नहीं है वो बताना है। टेप रिकॉर्डिंग ऑफ कन्वर्सेशन, ये क्या? ये तो साक्ष्य है या वार्तालाप की टेप रिकॉर्डिंग। एफिडेविट, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, अदालत के लिए निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे डे कर लेना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है ये, डे कर लेना। ऑल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन, ऑल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, अदालत के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज। क्या इनमें से कौन सा एविडेंस नहीं है वो आपको बताना है, यानी कि धारा 3 के अंदर डिफाइन कौन सा एविडेंस नहीं है वो आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत है वो आपको बताना है। तो दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सेकंड इज करेक्ट। एफिडेविट को क्या एविडेंस नहीं माना। ठीक है, तो ये एफिडेविट इंक्लूड नहीं है। ठीक है, सेक्शन धारा 3 के तहत। ठीक है, बाकी सब है, टेप रिकॉर्डिंग, कन्वर्सेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन कोर्ट, ऑल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन, और सारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, सेक्शन 167 क्लोज 2 कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर अलाउ पुलिस कस्टडी इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अक्यूज फॉर मैक्सिमम पीरियड डैश डेज। ठीक है, तो कितने दिन तक मैक्सिमम पीरियड तक दे सकते हैं पुलिस कस्टडी के अंदर वो आपको बताना है। सेक्शन 167 क्लोज 2 ऑफ द सीआरपीसी के तहत आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के तहत जांच के लिए आरोपी को अधिकतम डेज कितनों की अवधि, यानी कितने दिनों की अवधि पुलिस की हिरासत में रखने की अनुमति दी जा सकती है वो आपको बताना है। मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है, यानी पुलिस की यानी जो हिरासत में रखने के लिए कितने दिनों की अनुमति दे सकता है। ये सेक्शन 167 क्लोज 2 के तहत बताइए। 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज और 45 डेज। तो करेक्ट आंसर आपको देना है। ठीक है, और लास्ट में आपको स्कोर भी बताना है। ठीक है, कि आपका कितना स्कोर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि थर्ड इज करेक्ट हो, यानी कि 90 डेज, लास्ट 90 दिन की यानी कि मैक्सिमम पीरियड दिया जा सकता है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग केस हैव राइट ऑफ अरेस्ट पर्सन हैज बीन एन्यूमरेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। किसी गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकतम
अधिकार उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस मामले में गिनाए गए हैं? और डीके बसु स्टेट ऑफ वेस्ट, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ठाकुर राम बनाम वर्सेस बिहार यानी कि स्टेट ऑफ बिहार, एडीएम जबलपुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बताइए फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दीजिए। तो यहाँ पे यानी कि इनमें से कौन सा केस है जिसमें राइट ऑफ द अरेस्ट पर्सन, उसके राइट अधिकार दिए गए हैं, राइट ऑफ द किसी पर्सन को अरेस्ट किया तो उसके अधिकार दिए गए हैं, तो उसकी क्या क्या अधिकार है, वो किस केस के अंदर ये बोला गया है वो आपको बताना है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट केस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। एंड डीके बसु स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इस वाले केस के अंदर बताया गया है। ठीक है, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, बंगाल सरकार वाला केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ए फाइंड ए डायमंड रिंग इन शॉपिंग मॉल। एक डायमंड रिंग मिलती है कहाँ पे? शॉपिंग मॉल के अंदर। वह नहीं एंड की और नॉट नोइंग टू बी हुम बिलोंग, ए सेल इट इमीडिएटली, एंड कि वह नहीं जानता था कि ये किसकी है, ऐसे इन्हें सेल कर दिया, ए सेल इमीडिएटली विदाउट अटेम्प्ट टू डिस्कवर द ट्रू ओनर, एंड ए हैज कमिटेड एनी ऑफेंस। क्या ए ने कोई अपराध किया है? तो ए क्या करता है, ये सेल कर देता है इमीडिएटली विदाउट अटेम्प्ट टू डिस्कवर द ट्रू ओनर। ठीक है, और ए हैज कमिटेड ऑफेंस, क्या ए ने कोई अपराध कारित किया है वो आपको बताना है। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ए को शॉपिंग मॉल में एक हीरे की अंगूठी मिलती है और उसको पता नहीं कि वह किसकी है। सही मालिक का पता करने की कोशिश किए बिना ए उसे तुरंत बेच देता है। क्या ए ने कोई अपराध किया है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ए हैज कमिटेड ऑफेंस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्या ए ने आपराधिक न्याय भंग किया है, अपराध किया है? ए या ऑप्शन नंबर बी, ए हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ मिसचिफ, क्या ए ने शरारत यानी कि अपराध किया है, शरारत अपराध किया है मिसचिफ वाला। ठीक है, शरारत वाला अपराध किया है मिसचिफ। ए हैज कमिटेड नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, ए ने कोई अपराध नहीं किया। ए हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ए ने संपत्ति के कपटपूर्ण दुर्विनियोजन का अपराध किया है। बताइए फटाफट से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे आपको राइट आंसर देना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट होता है। ए हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, ए ने संपत्ति का यानी कि कपटपूर्ण दुर्विनियोजन का अपराध किया है, यानी कि डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी का अपराध किया है। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये ऑफेंस किस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, वो आप बताइए फटाफट से, कि आपको इससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितना याद है, और बताने से कोई मतलब आपको रिवाइज हो जाएगा, वो चीज़ आप बाद में भूलोगे नहीं। ठीक है, अगर गलती भी होता है तो कोई बात नहीं, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 1950 एक्ट वॉज एनेक्टेड ऑन, अपराधी प्रवेश अधिनियम 1958 अधिनियमित किया गया था 16 मई 1957, 16 मई 1957 और 16 मई 1958 और 20 सितंबर 1957 और 20 सितंबर 1958। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दिए सबके सब। तो यानी कि प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट वॉज एनेक्टेड कब लागू किया, ये कब अधिनियमित किया गया था? तो राइट आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 16 मई 1958 को ये अधिनियमित किया गया, एनेक्ट किया गया था। ठीक है, 16 मई 1950 एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी सेक्शन आर देयर इन प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 1950 एक्ट, अपराधी प्रवेश अधिनियम 1958 के अपराधी प्रवेश अधिनियम 1958 के तहत कितनी धाराएं हैं? इस एक्ट के अंदर कितनी धाराएं हैं वो आपको बतानी है, और ये भी पता होना चाहिए कितनी धाराएं। ये बेसिक क्वेश्चन है, कल हम और भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे वो डिस्कस करेंगे। आज बेसिक आपको पता है यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांस है। ठीक है, तो ये बताइए कितनी धाराएं हैं इसके अंदर, सब कुछ पता होना चाहिए। आजकल क्वेश्चन को कहीं से भी कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट नहीं, ये सारी चीज़ कवर करके चलना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सेकेंड इज करेक्ट हो जाएगा। 19 धाराएँ हैं इसके अंदर टोटल। ठीक है, 19 धाराएँ हैं। ठीक है, और एविडेंस लॉ इज साक्ष्य विधि है टैक्स लेनिनियस, लैक्स फोरी, लैक्स लोसाई या लैक्स साइटस। बताइए फिर लॉ ऑफ एविडेंस क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको सबको पता होगा, तो इसका राइट आंसर दीजिए आप फटाफट से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लैक्स फोरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच कोड
द क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2008 इंट्रोड्यूस दंड संहिता प्रक्रिया संशोधन अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता एवं संशोधन अधिनियम 2008 में क्या प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, पीड़ित मुआवजा योजना, या प्ली बार्गेनिंग, ठीक है, अपराध दंड सौदा, ठीक है, या सेंटेंस पावर ऑफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट की सजा देने की शक्ति, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम रेप, यानी कि बलात्कार पीड़ित या चिकित्सकीय प्रशिक्षण। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि यह 2008 के अंदर यह संशोधन किया गया था विक्टिम कंपनसेशन स्कीम का, यानी पीड़ित मुआवजा योजना का किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा विक्टिम कंपनसेशन स्कीम्स, पीड़ित मुआवजा योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। द रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 173 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इस कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे? यानी सेक्शन 1 धारा 173 के तहत, यानी कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत पुलिस तहत जांच पूरी होने पर तैयार की गई पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट को क्या कहते हैं? यानी कि पुलिस डायरी या केस डायरी या चार्जशीट या कंप्लेंट। बताया फटाफट से क्या कहेंगे उसको? तो दोस्तों उसको कहेंगे पुलिस डायरी। क्या कहेंगे? पुलिस डायरी। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, पुलिस डायरी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 157 इंडियन पेनल कोड व्हाट इज टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ? भारतीय दंड संहिता की धारा 157 के अनुसार आजीवन कारावास की अवधि कितनी है वो आपको बताना है। 20 ईयर, 14 ईयर, 16 ईयर, 12 ईयर। ठीक है, तो बताइए फटाफट से। यानी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 150 यानी अकॉर्डिंग सेक्शन 57 ऑफ इंडियन पेनल कोड व्हाट इज टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ? ठीक है, 20 ईयर, 14 ईयर, 16 ईयर टू 12 ईयर, 20 साल, 14 साल, 16 वर्ष, 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो एल को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? 20 ईयर में। ठीक है, इक्विवेलेंट यानी कि एल इक्विवेलेंट यानी 20 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 एक्सटेंड, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का विस्तार हुआ है जम्मू कश्मीर, आसाम और नागालैंड और पंजाब और हरियाणा या होल ऑफ द इंडिया या संपूर्ण भारत पे? बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज फुल। ये पूरे भारत पे लागू है, पोस्को एक्ट पूरे भारत पे लागू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट, ये एक्साइज एक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, shall be subject to direction of the state government vested in the under the excise act 1950। आबकारी विभाग के प्रशासन का नियंत्रण राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन रहते हुए निहित होगा। आबकारी आयुक्त एक्साइज कमिश्नर, आबकारी उप आयुक्त डिप्टी एक्साइज कमिश्नर या जिला आबकारी अधिकारी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज कमिश्नर या अन्य ओवर अधिकारी। ठीक है, अन्य अवर अधिकारी यानी कि अदर इन्फीरियर ऑफिसर। बताए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का, इसका आबकारी यानी कि आयुक्त आ जाएगा, एक्साइज कमिश्नर, ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एक्साइज डिपार्टमेंट, ये किसके कंट्रोल में होता है? एक्साइज कमिश्नर के डिपार्टमेंट कमिश्नर के कंट्रोल में होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर दीजिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया राष्ट्रीय ध्वज और आदर व गरिमा के साथ फहराने का प्रत्येक नागरिक का संविधान के अनुच्छेद 19 क्लोज 1 के अंतर्गत मूलभूत अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड द राइट टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग विथ रेस्पेक्टेड ऑफ डिग्निटी इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 19 क्लोज 1A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन दिस केस केशवानंदा भारती स्टेट ऑफ केरला, अभय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, और दूसरा है यूनियन ऑफ इंडिया से नवीन जिंदल, और फोर्थ केस है शबनम हाशमी बनाम भारत राज्य, शबनम हाशमी बनाम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, राइट आंसर दीजिए। तो इसका हो जाएगा यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया विद नवीन जिंदल इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर इस केस के अंदर बोला गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट राइट टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग विथ रेस्पेक्टेड डिग्निटी इज फंडामेंटल राइट every citizen within the meaning of this article 19 clause 1A of this constitution of India in this case। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2005
2015 अबेंडन चाइल्ड हैज बीन डिफाइंड। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत परित्यक्त बालक परिभाषित किया गया है धारा 2 क्लोज 1, धारा 2 क्लोज 11, धारा 2 क्लोज 12, धारा 2 क्लोज 13 किसके अंदर डिफाइन किया गया है, यानी कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट, यानी कि अबेंडन चाइल्ड कहाँ डिफाइन किया गया है, तो ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, यानी धारा 2 क्लोज 1 के अंदर ये डिफाइन चाइल्ड अबेंडन चाइल्ड को डिफाइन कर रखा है। ठीक है जी, तो अबेंडन चाइल्ड को डिफाइन कर रखा है। ठीक है नेक्स्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 यानी 1881 कम इन टू फोर्स ऑन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कब लागू हुआ, ये आपको बताना है। 9 दिसंबर 1982, 1882, 9 दिसंबर 1882, ठीक है, या दो बार है 1882, ठीक, तो ये थोड़ा मिस्टेक होगी। और 19 दिसंबर 1881 या 1 मार्च 1882, बताए फटाफट से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये कब निगोशिएबल एनआई एक्ट कब लागू हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 4th इज करेक्ट, यानी 1 मार्च 1882 को, 1 मार्च 1882 को ये लागू हुआ था। ठीक है जी, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब लागू हुआ था, 1 मार्च 1882 को लागू हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच रिटर्न इंस्ट्रूमेंट साइंड बाय द मेकर इज प्रोमिसरी नोट। ऑप्शन नंबर ए, प्रोमिसरी नोट के बारे में बताना है, कौन सा ऑप्शन, यानी कि इंस्ट्रूमेंट है जो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है वो प्रोमिसरी नोट बन जाता है। ठीक है, मिस्टर ए, आई ओवन यू 1000 रुपीज, मिस्टर बी, आई विल पे यू 10,000 रुपीज आफ्टर माई मैरिज, मिस्टर बी, आई विल पे यू मनी ऑन डिमांड, मिस्टर बी, आई विल पे यू 1000 रुपीज ऑन डिमांड। बताइए फटाफट से, यानी 17, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर दीजिए। निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित कौन सा लिखित वचन पत्र है, तो वो बताना है। मिस्टर ए, मुझे आपका 1000 रुपये बकाया है, मिस्टर बी, मैं आपको अपनी शादी के बाद 10,000 रुपये का भुगतान करूंगा, मिस्टर बी, मैं आपको मांगने पर पैसे का भुगतान करूंगा, मिस्टर बी, मैं आपको मांगने पर 1000 रुपये का भुगतान करूंगा। तो दोस्तों इस राइट आंसर दीजिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिस्टर बी विल बी पे यानी 1000 रुपीज़ ऑन द डिमांड। ठीक है, तो मिस्टर बी आपको मांगने पर 1000 रुपये का भुगतान करूंगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मिस्टर बी, मैं आपको मांगने पर 1000 रुपये का भुगतान। और इस बार एनआई एक्ट पूरा आ रहा है, कंप्लीट एनआई एक्ट आ रहा है। ठीक है, पहले यानी कि एक चैप्टर आता था। ठीक है, अब पूरा आ रहा है एनआई एक्ट, आरजीएस के अंदर पूरा एनआई एक्ट आ रहा है, इसको आपको कवर करना है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपको देना है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 13 सितंबर 2005 या 13 सितंबर 2006 या 26 सितंबर 2005, 26 सितंबर 2008। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। यानी कि जो घरेलू महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी वो आपको बताना है। असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कब रिसीव हुई थी वो आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 13 दिसंबर 2005 को ये राष्ट्रपति की सहमति मिली थी। ठीक है, 13 दिसंबर 2005। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, When did the BNS receive president assent, यानी कि BNS ने कब यानी प्रेसिडेंट की असेंट रिसीव की थी, BNS को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी, यानी कि 3 अक्टूबर 2023 को, 25 अक्टूबर 2023 को या 25 दिसंबर 2023 को या 6 दिसंबर 2023 को, 17 अक्टूबर 2023 को, या 3 अक्टूबर 2023, 25 दिसंबर 2023, 6 दिसंबर 2023, 17 अक्टूबर 2023। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपको देना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि कौन सा होगा करेक्ट, यानी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दिसंबर 25 दिसंबर 2023 को यानी कि राष्ट्रपति की सहमति मिली थी। ठीक है, 25 दिसंबर 2023 को। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए फटाफट से, यानी कि व्हेन डिड BNS कम इनटू फोर्स, BNS लागू कब हुआ था वो आपको बताना है। ठीक है, BNS कब लागू कम इनटू फोर्स, यानी 1 जुलाई, यानी कि 1 जुलाई 2024, 1 जनवरी 2024, 1 फरवरी 2024 या 1 मार्च 2024, 1 जुलाई 2024, 1 जनवरी 2024, 1 फरवरी 2024, 1 मार्च 2024। बताइए फटाफट से,
यानी कि बीएनएस कब लागू हुआ था दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 जुलाई यानी 2024 को, यानी कि 1 जुलाई 2024 को ये कम इनटू फोर्स लागू हुआ था। ठीक है जी। नेक्स्ट 21, हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस आर इन द बीएनएस, बीएनएस के अंदर कितने सेक्शन और कितने चैप्टर हैं, कितने अध्याय और कितने धाराएं हैं, इसके अंदर आपको बताना है। यहाँ पे धारा कर लेना, ठीक है, यहाँ पे धारा कर लेना, ठीक है, धारा कर लेना। ठीक है, तो कितने सेक्शन और कितने चैप्टर इसके अंदर वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपको देना है। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर 20 धाराएं हैं और 358 धाराएं हैं, यानी 20 तो अध्याय हैं, 358 धाराएं हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 30 करेक्ट हो जाएगा। 20 चैप्टर है, 358 सेक्शंस है। ठीक है, 20 चैप्टर हैं, 358 कितने सेक्शन हैं किसके अंदर, बीएनएस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द बीएनएस रिसीव द प्रेसिडेंट असेंट ऑन, बीएनएस को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो 21/12/2023, 24/12/2023, 20/12/2023, यानी कि और 25 दिसंबर 2023, बताइए फटाफट से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25/12/2023 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बीएनएस राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। बीएनएसएस ये बीएनएसएस है, बीएनएसएस में राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी, 25/12/2023। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द बीएनएसएस एनफोर्सेबल फ्रॉम, कब ये लागू हुआ था बीएनएसएस। ठीक है, बीएनएसएस कब लागू हुआ था वो आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, तो ये 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ था, कि 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ था। सारे एक्ट 1 जुलाई 2024 को लागू हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिसीव द प्रेसिडेंट असेंट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएनएस को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई थी, 24/12/2023, 25/12/2023, 21/12/2023, 26/12/2023 को, यानी कि इसका बताइए फटाफट से, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का, तो 25/12/2023 को क्या राष्ट्रपति की सहमति, बीएनएस यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति थी 25/12/2023 को मिली थी। ठीक है जी। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए इज अनफोर्स, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए पर्वत होगा, यानी कि पर्वत होगा, यानी कि इसमें 1/7/2024, 20/7/2024, 13/7/2024, 8/7/2024, बताए फटाफट से, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 1/7/2024 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पर्वत होगा, यानी कि 1 जुलाई 2024 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन क्लिक करना, जिस नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपके ये ज्वाइन, इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसका पीडीएफ आपको इसी चैनल पे मिलेगा। ठीक है, सबके सब इसको ज्वाइन कर लें, इसका पीडीएफ मैं आपको यहाँ पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आने की चांस है, क्योंकि यहाँ से एनफोर्समेंट या और प्रेसिडेंट के असेंट कब मिली थी, ये कब लागू हुआ था, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांस है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बनता है एक। ठीक है, 70 में से यहाँ पे एक क्वेश्चन बनने के चांस है। ठीक है, तो एक बार सबके सब इस सेशन को रिवाइज कर ले। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर सारे लिखे, और टोटल कितने 25 में से आपके कितने सही हुए। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक करना, नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है।